Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to fresh graduates and opportunities available to them and how they should proceed forward to explore these opportunities. अगर आप 26 में पास आउट हुए हैं फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट मेजर महारत्ना कंपनी जिसमें मास रिक्रूटमेंट आया, दैट इज IOCL. नो डाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, HAL, ऐसे और एग्जाम्स भी पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन IOCL में द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर मोर एंड I see many of my students who are going for writing this exam of IOCL. Now let me answer the query which maximum students are doing, and बहुत से students में confusion है. दो तरह के एग्जाम्स नॉर्मली आप लिखते हो. एक एग्जाम जो साल में एक बार आता है और उसका वेल डिफाइंड पैटर्न है, वेल डिफाइंड टाइम होता है, काफी सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको तैयारी करने को. जैसे गेट का एग्जाम हो गया या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो गया, UPSC के एग्जाम्स हो गए. आपको पता होता है दैट फरवरी में गेट आएगा, ये उसका सिलेबस है, मैंने पूरे साल तैयारी करना है. आप तसल्ली से प्लान करते हो और चलते हो. कुछ एग्जाम होते हैं जिनका पता नहीं होता कब आएगा, किस मंथ आएगा, जैसे HPCL, IOCL, ONGC, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, HAL, BEL, BDL, BHEL, NTPC. इन एग्जाम्स का पता नहीं होता कब आएंगे. एंड अब जो देखा जा रहा है फ्रेंड्स, व्हेन दीज एग्जाम्स आर कमिंग, नॉर्मली यू आर गेटिंग ओनली 2 months, 3 months, नॉट मोर देन दैट. 2 से 3 मंथ आपको मिल रहे हैं. इज दैट गुड थिंग और बैड थिंग? डिपेंड्स हाउ यू अडेप्ट. अगर तो आपने ये तरीका अडेप्ट कर लिया कि अच्छा इस तरीके से एग्जाम आएगा और मैंने अपना 100% उस टाइम से उसकी प्रिपरेशन करनी है, टेलर मेड प्रिपरेशन करनी है, एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ दैट एग्जाम, तो आप उसको निकाल लेंगे. बहुत से स्टूडेंट्स को, मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस मिथ इन देयर माइंड दैट आई डू नॉट हैव बैकग्राउंड, मैंने तैयारी नहीं किया है गेट का, या मैंने बहुत अच्छा तैयारी नहीं किया है, मैं पीछे 4-5 मंथ से तैयारी नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता. IOCL का एग्जाम आया, मेरा लेवल तैयारी का अच्छा नहीं था, तो मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता. Friends, believe me, this is not true. I get the opportunity as a mentor, as a teacher, to interact with many selected students, and when I ask them कि आपको कितना टाइम आपने इस एग्जाम को दिया इसको क्रैक करने के लिए, so many of them says that sir हम 1 या 2 मंथ हमने बहुत मेहनत किया, उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने पूरा अपना 100% इस एग्जाम की तैयारी के लिए दे दिया, एंड विद इन 1 month 2 months ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिकली मैंने तैयारी की और मैं उसको निकाल लिया. अब अगर if you want to crack these exams friends, all you have to do is you have to sit with the pattern or the strategy that this is the quantitative aptitude. जैसे IOCL है, 50% क्वांट आएगा, 50% एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, और 50% टेक्निकल आएगा. और जैसा आपको करवाया जा रहा है, द मेंटर, अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप मेंटर्स का जो you see what mentors are providing you, आप अगर उसकी तैयारी करते रहेंगे, you are on the track. देखो, आपके लिए एग्जाम नया होगा, मेंटर्स के लिए थोड़े. मेंटर्स तो हर साल ये एग्जाम्स की तैयारी बच्चों को करवाते हैं. सो टीचर्स आर गाइडिंग स्टूडेंट्स एवरी ईयर. दे नो दैट एप्टीट्यूड में, जैसे मनप्रीत मैम आपको बताते हैं कि अगर आप ये करोगे, इतने इतने टॉपिक करोगे, तो आपके 35 जो मार्क्स हैं उसमें से आप 30+ स्कोर कर लोगे. IBPS कंडक्ट करवाता है, HPCL IBPS ने करवाया, IOCL भी IBPS करवा रहा है, तो आपको यहीं से टॉपिक आएंगे. सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, फिर ये आएगा, ऐसा निकाल लेते हैं. शुभ मैम इंग्लिश में वो आपको बताती हैं कि अगर आप 15 नंबर का इंग्लिश है, तो अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर ली तो 12+ मार्क्स आएंगे आपके. कट ऑफ आपको 70 नंबर चाहिए. राजीव सर बोलते हैं 50 में से अगर आप ढंग से प्रिपरेशन ये टॉपिक्स की कर लो, इस लेवल पे कर लो, तो 40+ मार्क्स आएंगे. सो एवरी मेंटर इज एक्सपीरियंस मेंटर एंड दे आर टेलिंग यू कैसे तैयारी करनी है. आपने बस उनको सुनना है, आपने उनकी बात समझनी है और अकॉर्डिंगली तैयारी करते रहना, तो एग्जाम निकल जाएगा. हर एग्जाम की थोड़ी थोड़ी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उसका पैटर्न अलग है, उसके पेपर का स्टाइल अलग है. आपको अगर कोई एग्जाम ये ऐसा निकालना है, तो आपको उस पैटर्न पे तैयारी करनी है. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आई विल एडवाइज यू दैट अगर आप एक साल में 5 एग्जाम्स लिख रहे हैं, वेल प्लान कीजिए और आप उस एग्जाम के हिसाब से अपने आप को बेसिकली अडेप्ट कीजिए और उसको निकालने की ट्राई कीजिए, और ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्जाम दीजिए कि मैं निकाल लूंगा. मैंने देखा है वो कैंडिडेट सिलेक्ट ज्यादा हो रहे हैं और ज्यादा आसानी से हो रहे हैं जो पॉजिटिव होकर चलते हैं कि मैं निकाल लूंगा इस एग्जाम को. और मान लो आपका एग्जाम नहीं भी निकला, तो वो जो मेहनत करेंगे आप, वो अगले एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगी, वो अगले एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगी. अगर आपकी सोच ये है कि नहीं मेरे पास टाइम अब नहीं है, तो आपने रेस लड़ने से पहले, रेस में दौड़ने से पहले ही हार मान ली और आप फिर उसमें आगे दौड़ नहीं पाओगे. तो अगर आप चाहते हो कि अच्छी जॉब आप ले जाएं, अच्छा
एग्जाम आप निकाल ले जाएं, तो आपको पॉजिटिव माइंड के साथ चलना पड़ेगा, सारी स्ट्रेटेजी ढंग से फॉलो करने पड़ेगी और जो आपको बताया जाएगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम दिन तक आपको फाइट मारनी पड़ेगी और जैसे एग्जाम हो गया उसको भूल जाओ, आगे की तरफ चल पड़ो। अगर वो निकल गया तो ऑब्वियसली आप जीडी अपना करो, उसको भी पूरी तैयारी से दो, और अगर वो फाइनली सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो अगली तरफ आप फोकस करो। और नेगेटिव वे सोचने का क्या है, मैंने कुछ कैंडिडेट्स को देखा है, जैसे नोटिफिकेशन आया पहले दिमाग में आता है कितने दिन बच गए, ये तो नहीं हो पाएगा, ये सिलेबस है मैंने तो नहीं किया है। मतलब दे हैव 10 रीजंस टू टेल कि क्यों उनका नहीं होगा और क्यों वो बाकियों से पीछे हैं। ये नहीं सोच रहा, आपको बस एक रीजन चाहिए पास होने का, 10 रीजन नहीं चाहिए फेल होने के, कि मेरा तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, पेपर डिफिकल्ट आएगा। मतलब व्हाई यू आर इवन थिंकिंग ऑन दोस टर्म्स, जस्ट थिंक ये रहा एग्जाम, ये रहा सिलेबस, ये रही स्ट्रेटेजी, बस मेरे को इस पाथ पे चलना है और मैं अगर इस पाथ पे चलूंगा तो इस एग्जाम को निकाल लूंगा। एंड फ्रेंड्स, आज की डेट में चीजें बहुत आसान भी हो गई हैं। मतलब मेंटर जो है, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, मैं योरपीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, और भी जगह बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देते हैं, बहुत अच्छी मेंटरिंग आपकी करवाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवाते हैं, और उस तैयारी के को अगर आप फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज बहुत इफेक्टिव हो गया है, टेलर मेड हो गई ये चीजें, अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम निकाल लेंगे। और जरा सोच के देखो, ये पब्लिक सेक्टर आपको 1 मंथ 2 मंथ क्यों देते हैं? क्योंकि इनको भी ऐसे लोग चाहिए जो कम टाइम में अगर चैलेंज दिया जाए तो उसको ओवरकम कर सके, ये उनका इंटेंशनल है। मैंने पूछा किसी से, अपने स्टूडेंट से जो काफी सीनियर पोजीशन पे है, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें रिक्रूटमेंट करनी है तो पहले बता दो ना आप 3 महीने पहले कि हम अगस्त में नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन अब आईयूसी ने अब दी है, ये 3 महीने पहले भी दे सकते थे कि हम उस टाइम पे नोटिफिकेशन लेके आएंगे और एग्जाम ऐसे होगा, तो आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? वो बोलते हैं कि हम चाहते ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो पॉजिटिव माइंड सेट वाले हों और जिनको अगर सडनली को टास्क दिया जाए, प्रोजेक्ट दिया जाए, तो इन टाइम वो कंप्लीट कर सकें। ये इसका पहला चैलेंज है, और फिर जो इस चैलेंज को ओवरकम करके ले जाएगा वो इसमें आगे निकल जाएगा। ये है इसका मीनिंग। इसलिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव होकर चलो। और एक लिंक जो मेरी वीडियो पे लगा है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मेंटर कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आप उस कंटेंट को देखो और तैयारी करो।